हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में? तो फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ना? तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसको आज हम डिटेल्स देखेंगे। सेम वैसे ही ABCS ट्रायंगल है, एन इसका मीडियम है ना, एक मीडियम B से एक मीडियम A से, AD और इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, BCD, इसको E नाम दे सकते हैं। और इनकी जो साइड से ट्रायंगल के BC इक्वल टू कितना है हमारे पास, BC इज इक्वल टू A एंड AC इक्वल टू B और AB इक्वल टू C, ये साइड्स हैं। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11 एंड टॉपिक्स द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो व्हाट इज द इन सेंटर? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ, है ना, बाय द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या लिखोगे? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, है ना, कॉन्करेंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उनके जो बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर मैंने मीडियन जिसको बोलते हैं, ट्रायंगल पर जिस पॉइंट पर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, है ना, हम क्या करेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, हम क्या करते हैं, वर्टाइसेस A, B एंड C। लेट A का कितना है कोऑर्डिनेट, A x1 y1, लास्ट टाइम है x1 y1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 एंड y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C x3 एंड y3। ठीक है, ABC जो ट्रायंगल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A x1 y1, B x2 y2 एंड C द x3 y3। फिर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये क्या है, वर्टाइसेस है। ABC द वर्टाइसेस है किसके, इस ट्रायंगल ABC के। इसके कोऑर्डिनेट कितना लिए हम, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब हमने क्या माना है, लेट BC इज इक्वल टू A, व्हाट, BC इक्वल टू, है ना, BC इज इक्वल टू A, AC इक्वल टू कितना है B एंड AB इक्वल टू क्या है A है, ये आपका AB BC C ये क्या है। लेट द बाइसेक्टर ऑफ AD एंड B, लेट द बाइसेक्टर ऑफ AD एंड BE, क्या लिखे, लेट द बाइसेक्टर ऑफ AD एंड BE ट्रायंगल ABC BAC एंड ABC रेस्पेक्टिवली। तो किसको बाइसेक्ट करें, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एंगल ABC एंगल BC, है ना, ABC और ACB। ठीक है, तो ये जो है हमारा BAC, सॉरी, है ना, ट्रायंगल BAC, ABC और BAC, है ना, ये दो आपका एंगल है जो बाइसेक्टर के हैं। क्या बोल लिखोगे, लेट द बाइसेक्टर AD एंड B ऑफ ट्रायंगल BAC। AD एंड B क्या है, AD एंड B दो लिए हैं, C से हम नहीं लिए हैं, तो AD एंड B ये क्या है, अब ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABC ये क्या है, बाइसेक्टर एंगल्स है। इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, 8 पॉइंट पर। ठीक है, ये जो AD एंड BC है, BE है, ये कितना एंगल सबमिट कर रहे हैं, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ABC, है ना, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 8 पॉइंट A पर। तो लेट द बाइसेक्टर AD एंड B ऑफ ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट I, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, I पर एक दूसरे को काट रहे हैं। देन I इज द इंसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACT। ठीक है, ये A से डाउन रहे मीडियम AD और डाउन कर रहे मीडियम B, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एक दूसरे काट रहे हैं, I पर। एंगल की तरफ सबटेंड करते हैं A और B और A, है ना। तो आई को हम ही बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कोई डाउट?
अब देखो हमको मालूम है, वी नो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, है ना। क्या जानते हैं, वी नो दैट द बाइसेक्टर ऑफ किसी भी कोण का जो समद्विभाजक है उसको क्या कर दो बराबर भागों में विभाजित करता है, अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल BAC, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो AD है किसको डिवाइड कर रहा है, BAC को कर रहा है ना, मतलब ऐसा ये BAC ये आप डिवाइड कर रहा है ना सर D को। सिंस AD इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC, है ना, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, एंड वी नो दैट BD अपॉन क्या हो जाएगा, BC। क्लियर, ये आपका ऐसा, तो BD अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BD अपॉन DC एंड इक्वल टू AB अपॉन BD अपॉन DC और AB अपॉन AC। ठीक है, माने जो AD जो माध्यिका है ना, कोण BAC को और डिवाइड कर रही है ना, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देन वी कैन राइट एज द BD अपॉन DC, है ना, BD अपॉन DC एंड AB अपॉन AC। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। ये किसका हमें डिवाइड कर रहा है, C/B। ठीक है, साइड कितना है इसका, ये साइड C, यहाँ तक तो मुझे ख्याल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो D डिवाइस BC इन द रेशियो C/B, है ना। क्या मैं बोला, सिंस AD द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल BAC, देन वी हैव BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू C/B, है ना, C/B। तो D डिवाइड द BC, है ना, ये D डिवाइड BC इन द रेशियो C/B। ये जो D बिंदु है BC को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, C/B। अब हम यहाँ पर जो लगाएंगे सेक्शंस फार्मूला लगाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ DR, ध्यान रखिएगा। अब निकाल लेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ D। यहाँ पर हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है, C/B, तो M1C और M2B हो जाएगा। इसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद वहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये फार्मूला हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, M1x2 वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, M1 कितना है, C/3, ठीक है, प्लस B/2 अपॉन C+B। हम किसका फार्मूला निकाल रहे हैं, D का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, किससे, सेक्शन फार्मूले में। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है BC को, C/B में, तो अपना कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2/2 और x3/2, ठीक है। तो वही वाला सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अब क्या होगा, C/3 प्लस B/2 अपॉन C+B। ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C/3 प्लस B/2 अपॉन C+B और C/3 प्लस B/2 अपॉन C+B। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला हमको, D का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। क्लियर, कोई डाउट। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए थे, C/B, है ना। तो ये जो था B निकालिए ना, कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल लिए। अब नाउ फ्रॉम DC अपॉन, है ना, क्या निकाले थे अपन, DC अपॉन BD, ये दोनों का। नाउ DC, है ना, DC अपॉन BD, ये क्या हो जाएगा, B/C। DC और BC का रेडियो कितना हो जाएगा, B/C।
अब एडिंग टू बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ते हैं, ध्यान देखना, माने DC अपॉन BD कितना हो जाएगा, B/C। तो एडिंग वन बोथ साइड, इसी में एडिंग वन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो BD प्लस DC अपॉन हो जाएगा BD, और ये हो जाएगा B प्लस C अपॉन C। अब जो BD प्लस DC कितना होता है, ये BC हो जाता है, श्योर है, BC अपॉन BD इज इक्वल टू B प्लस C अपॉन C। कोई डाउट यहाँ तक है ना? तो ये निकल गया हमको BD इक्वल टू ऐसे, है ना। अब BC कितना है, BC हमारा कितना है, A देखें हम, यहाँ से यहाँ तक हमारे A लिखा है, रख दो यहाँ पर, है ना। A अपॉन BD इक्वल टू B प्लस C अपॉन C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन B प्लस C। ये हमने निकाल लिया क्या, BD, कहाँ है BD, ये BD निकाल लिए, है ना। BD की वैल्यू हमको निकाल गई B प्लस C अपॉन AC, है ना। अब BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, एंगल ABD, है ना। देखिए ये BI, ये BI किसका बाइसेक्टर है, एंगल DAB का, है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, BI is the bisector of angle ABD। अब देखिए यहाँ पर फिर एक नई बात हुई, अभी तक हमने दिखाया था AD का किसका बाइसेक्टर था, एंगल BAC का, और इसको BD और DC को क्या कर रहा था, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा था, है ना। जितने भी रेशियो डिवाइड कर रहा था, फिर हमने D का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब जो देख रहे हैं हम कि BI किसका बाइसेक्टर है, एंगल ABD का, ABD का बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AI अपॉन ID, AI अपॉन ID कहाँ है, AI अपॉन ID, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BD के। AI अपॉन ID, और फिर क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, है ना। देखिए AI अपॉन ID और AB अपॉन BD, ये रेशियो हो गया। अब ये रेशियो जो है क्या होगा अपने पास, है ना, क्या निकाल सकते हो आप लोग, एक मिनट, BD, तो AB हमारे पास कितना है, ABC है, देखो AI अपॉन ID, और AB कितना हमारे पास C है, और BD कितना निकाला मैंने, BD अभी निकाला था AC अपॉन A प्लस C, AC अपॉन A प्लस C, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं, C/1 इंटू A प्लस C अपॉन AC, C कट जाएगा, तो अपने को निकल गया AI अपॉन, ध्यान दीजिएगा, ID इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन A, AI अपॉन RD निकल गया B प्लस C अपॉन A, है ना। तो क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है ना, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, ध्यान नहीं दिए तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होती है। अब ये जो 2 है, I डिवाइड्स द AD रेशियो B प्लस C और A, ये जो I है ना। अब देखो यहाँ पर बात हो रहा है I क्या इन सेंटर है, तो I क्या AD को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी देखना अपने को बहुत ज़रूरी है। तो I जो है AD को, है ना, ये जो I है AD को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, B प्लस C रेशियो 1, है ना। देखिए कहाँ जगह है, चलिए इधर देखते हैं ना, ये हमारा पास ध्यान रखते हैं, I इज डिवाइडेड AD B प्लस C रेशियो A,
है ना। ये आई है, ए डी को कितने डिवाइड में डिवाइड करेगा, बी प्लस सी। बी कहाँ है अपने पास, है ना, बी और सी प्लस ए। इफ द कोऑर्डिनेट निकाले अभी अपन, ये सॉरी बी है ना, ये बी प्लस सी अपॉन ए। तो आई जो है ए डी को इतने में डिवाइड कर रहा है, बी प्लस सी अपॉन रे। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ आई कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आई मान लेते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ आई एक्स वाई, ठीक है, देन फिर से हम मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे। अब की थोड़ा सा लंबा होगा तो इसको आप लोग उतार लो, उतारने के बाद हम इसको निकालते हैं, है ना। कितने रेशियो में डिवाइड करा जी, तो हमको कुछ मिटालना पड़ेगा। तो आई जो है इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बी प्लस सी अपॉन डी, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, आई का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एंड वाई, तो हम निकालते हैं बी प्लस सी, है ना, m1 x2, तो कितना था सी एक्स थ्री, जो सी बी रेशियो डिवाइड कर सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट अपन कितना माने हैं, x1, है ना, ध्यान रखिएगा, x1 अपॉन कितना हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए। तो क्या निकला है, i का कोऑर्डिनेट x, तो b प्लस सी कट गया, x1, है ना, तो हो जाएगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो y कोऑर्डिनेट i का वैसे निकालोगे, b प्लस सी, है ना, क्या हो जाएगा, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी प्लस ए वाई थ्री वाई वन अपॉन कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए। ये पूरा कट गया ये, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ये ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये y। तो हमारा ये इन सेंटर का फाइनल फार्मूला बन के ही आया है। क्लियर, कोई डाउट, तो कोई डाउट नहीं है, इट्स ओके, क्लियर है सारे फार्मूले। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एबीसी ट्रायंगल लिखना है, एबीसी एंगल लिखना है, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एबीसी का x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड मीडियन डॉन्स b फ्रॉम b एंड ad फ्रॉम a, ठीक है। देन द मिड पॉइंट ऑफ द d x2 y2 एंड x3 y3, है ना, d निकल गया। अब ये जो है ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, BAC और ABC को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको हमने निकाला C रेशियो B में, है ना। C रेशियो B में निकालने के बाद हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, एडिंग किया 1। तो ये जो B प्लस सी और C जो आया है ना, ये अपने को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, है ना, ट्रायंगल्स में रखने के बाद हम क्या करेंगे, I इज़ द मीडियम, I भी डिवाइड कर रहा है AD को, ठीक है। तो कितने में डिवाइड कर रहा है, तो B प्लस सी बाय, है ना, ये कहाँ निकाल लेते हैं हम, ये B प्लस सी अपॉन ए। अब उसका हम क्या कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, किससे फार्मूले से, सेक्शन फार्मूले से। कौन से सेक्शन फार्मूले से, आई डिवाइड इन द रेशियो कितना कर रहा है, b प्लस सी से, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ आई कितना एक्स वाई निकाल के हम सेक्शन फार्मूला से निकाल के, ये x1 प्लस बी वाई टू प्लस सी है, ए x1 कहाँ गया, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपन ए प्लस बी, और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपन ए प्लस बी प्लस, ये इन सेंटर का हमको फार्मूला निकल गया। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है आपका, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कौन किसको कितने में डिवाइड कर रहा है। पहले हमने लिखे थे BAC, ये है ना, BAC एक को डिवाइड कर रहा है, BAC डिवाइड कर रहा है AD में, और ABD ये इसका मीडियम कौन है, BI। बस इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो की समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अब अगले ऐसे नहीं फार्मूले में। यदि कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कोशिश करिएगा कि बताने की, मेरे को मैं जल्दी में इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई आप लोगों को परेशानी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।